डीजीपी के आदेश पर एक्शन में बिहार पुलिस। यूपी की तर्ज पर अपराधियों के घर पर ताबड़तोड़ चला रही है बुलडोजर। बिहार के नवनियुक्त डीजीपी विनय कुमार के आदेश के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है। हर जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार पुलिस फरार वारंटियों के घर बुलडोजर लेकर पहुंच रही है और एक दिन में कई कई अभियुक्तों के घर की कुर्की कर रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस का बुलडोजर एक्शन देखकर अपराधियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल बिहार के नए डीजीपी के आते ही पुलिस ने अपराधियों पर एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से गाइडलाइन आने के बाद अब मुजफ्फरपुर में पुलिस ने विभिन्न कांडों में फरार चल रहे विभिन्न अपराधियों के घर पर विधिवत कुर्की जब्ती की प्रक्रिया कर रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब बिहार में पुलिस का खौफ शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले के सभी थाना के विभिन्न क्षेत्रों कांडों में वांछित अपराधियों और बदमाशों के घर पुलिस कुर्की की कार्रवाई कर रही है। अब तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है कि कुर्की की कार्रवाई कितने अभियुक्तों के खिलाफ की गई है। पुलिस के एक्शन के बाद अब पुलिस के प्रति लोगों में एक अलग ही भावना देखी जा रही है। कानून में परिभाषित है, जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है, गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम है, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफ़ी सख्त नकेल कसा जाएगा। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्वेलित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है, उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा, जो भी गंभीर कांड है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया। जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पर लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है। तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, जो एनडीपीएस के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित है उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफ़ी लंबे समय तक लंबित रह जाती है किसी किसी कांड में, तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी। अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नजर रहेगी। पेपर लीक के संबंध में नियमों को भी आप जानते हैं जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। आपने भी देखा कि कांस्टेबल एग्जाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी जहाँ तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो भी बहुत बड़ा एग्जाम था, कई फेजेज में हुआ था, 4-5 फेजेज में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से हम जो लीक कराने वाला गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। एसएमयू को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशन में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन हो गए। बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहां पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है।
और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट जिसने आई थिंक मानो जी इट विल से 35% और सो 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। बिहार की जनता से हमारी अपील है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, अवधारणा है, जो भी कानून है वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, उसमें हर स्टेप पे जनता का इन्वॉल्वमेंट है। तो जनता से अपेक्षा है कि आप पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके अपराधियों के खिलाफ जिहाद करें।